Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are fine. Now we will discuss about sets. सेट्स के बारे में आज हम जानेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और इनको कैसे से रिटन फॉर्म में लिखा जाता है. सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 6. यूनिट नंबर 1 है हमारा सेट्स. सेट्स का अभी हम ओवरव्यू देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं. सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. सेट जो होता है वो कलेक्टिवली लिखा जाता है उसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को. वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स मीन्स जिनके बारे में हमें कंप्लीटली इंफॉर्मेशन हो कि ये एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग करते हैं और ये एलिमेंट्स इस सेट से बिलोंग नहीं करते. The term well-defined means that there is no ambiguity about which object belongs to the set and which does not. जो टर्म वेल डिफाइंड है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन ना रह जाए माइंड में कि कौन सा ऑब्जेक्ट सेट से बिलोंग कर रहा है और कौन सा सेट से बिलोंग नहीं कर रहा. मतलब कि क्या क्या चीज़ें इस सेट में लाई करती हैं, क्या क्या चीज़ें इस सेट में आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें इस सेट में इंक्लूड नहीं होती. जब हमारे पास ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर हम ऐसी चीज़ को हम सेट से डिफ़ाइन कर सकते हैं, सेट की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं. इसकी एग्जांपल्स अब हम देख लेते हैं ताकि हमारा आइडिया और क्लियर हो जाए. एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 ऑफ स्काई हाई स्कूल इज़ ए सेट. इधर यहाँ पे बता दिया गया है कि क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं स्काई हाई स्कूल में वो एक सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. ज़ाहिर है यहाँ पे पूरे स्कूल का नाम नहीं लिया गया, स्पेसिफिकली क्लास 7 के स्टूडेंट्स का जिक्र किया गया है जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में होंगे, एक लिमिटेड क्वांटिटी की फॉर्म में होंगे. तो ये सब के सब इस तरह से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं. सो ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट में हमारा लाई करेगा. बी है हमारे पास फर्नीचर इन ए रूम. रूम का कोई भी फर्नीचर हो वो भी हमारे पास सेट में लाई करता है. सो ये इंफॉर्मेशन भी कंप्लीट है और इसमें भी कोई अनसर्टेनिटी या एम्बिग्युइटी शामिल नहीं है. सी इज इक्वल्स टू साइंस बुक्स ऑन ए शेल्फ इज ए सेट. अब यहाँ पे हमें बताया कि साइंस बुक्स सिर्फ हमने लेनी है जो कि शेल्फ पे पड़ी हुई हों तो वो भी हमारा सेट को रिप्रेजेंट करती हैं. डी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल गुड स्कूल्स इन लाहौर. अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि यहाँ पे अब हमें क्या पता कि कौन से स्कूल्स गुड स्कूल्स हैं और कौन से स्कूल्स गुड स्कूल्स की कैटेगरी में लाइन नहीं करते लाहौर के. तो इसको अब हम कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड टर्म नहीं है. सो डी इज़ नॉट ए सेट एज गुड इज़ एन एम्बिगुअस वर्ड. मतलब क्वेश्चन अराइज करता है कि क्वेश्चन हमारे माइंड में आ जाता है, सवाल उठता है कि क्या गुड की कैटेगरी में कौन से स्कूल्स आते हैं और कौन से नहीं आते. व्हाट इज़ गुड टू वन मे नॉट बी गुड टू समवन एल्स. मतलब कि एक के लिए अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ दूसरे के लिए भी अच्छी हो या दूसरे की भी नज़र में वो अच्छी ही हो. सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड. तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड टर्म्स नहीं है, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स नहीं है इसके कि क्या क्या लाई करता है और क्या क्या इस सेट में लाई नहीं करता. सो हमारे माइंड में एम्बिग्युइटी आ जाती है. वी आर एम्बिगुअस अबाउट सच वर्ड्स. सो हमारा ये सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती ये वाली एग्जांपल. सो डी इज़ नॉट ए सेट. ओके. अब सिमिलरली ई है फेवरेट कलर्स. अब यहाँ पे ई जो सेट है फेवरेट कलर्स का वो भी वेल डिफाइंड नहीं है. अब क्या पता कि मेरा फेवरेट कलर किसी और का फेवरेट कलर है या नहीं है. सो हम यहाँ पे एम्बिगुअस हैं. हमारे मतलब ये सवाल उठते हैं कि हम इस सेट में क्या लिखें, कौन से कलर का नाम लिखें और कौन से कलर का नाम ना लिखें. सो ये भी एक वेल डिफाइंड सेट नहीं है. ओके. नेक्स्ट पेज पे अब हम आ जाते हैं अपने जो कि पेज नंबर 7 है. सो हाउ इज़ ए सेट रिप्रेजेंटेड. अब उन्होंने हमें कहा कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से उसको हम लिखते हैं, किन किन फॉर्म्स में उसको लिखा जा सकता है. अब उसकी टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं एक किस्म की कि सेट्स को किन किन टाइप्स में लिखा जा सकता है. मतलब कि सेट बिल्डर
फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, सेट को बनाने की फॉर्म्स कौन कौन सी हैं, वो अब इसमें हमारे पास आ जाती है। सो अ सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 फॉर्म्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अ सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। 3 फॉर्म्स हमारे पास सेट्स की आ जाती हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। इन 3 फॉर्म्स में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को इन 3 तरीक़ों से हम लोग लिख सकते हैं। व्हेन द सेट इज़ डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो होती है जिसमें हम सेट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल हमें दी हुई है, A = सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब ये हमें वर्ड्स में लिखा हुआ है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इस सेट में लाई करते हैं। R = सेट ऑफ 4 स्पोर्ट्स चैनल्स ऑन TV। अब यहाँ पे 4 स्पोर्ट्स के चैनल्स, वो कोई भी हो सकते हैं, हमें क्लियरली इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ हमने 4 TV चैनल्स लिखने हैं। तो ये भी अब हमारे पास इन वर्ड्स लिखा हुआ 4 स्पोर्ट्स चैनल्स ऑन TV। तो जब हम वर्ड्स में लिखते हैं सेट को तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब कि उसको सेट किस तरह से बिल्डअप करना है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके सेट बनेगा, वो वाली फॉर्म अब हमने लेनी है। मतलब व्हेन द प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन एज ए रूल की फॉर्म में जब हम सेट को लिखते हैं तो वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। सो अब इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं। A इज ए सेट ऑफ, अब यहाँ पे सेट की फॉर्म में हमने लिखा है X सच दैट, ये जो 2 डॉट्स हैं ये भी हमारा सच दैट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये नीचे वाले में हमें स्लैश दी है, इन दोनों को हम लोग सच दैट बोलते हैं। या तो हम ये दोनों 2 डॉट्स यूज़ करेंगे या फिर हम ये स्लैश यूज़ करेंगे लिखते हुए। सो X सच दैट X इज़ ए नेचुरल नंबर एंड X इज़ लेस देन 6। यहाँ पे अब हमने ऊपर वाली ही को दी है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को अब हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे कि X सच दैट X जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन X है क्या, 5 नेचुरल नंबर्स उन्होंने दिए हैं तो 6 से लेस X होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी आ जाती है जो कि लाई कर रही है कि X को लाजमी यहाँ पे 6 से लेस होना है। ओके, सो ये हमारे पास आ जाती है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि रूल की तौर पे एक रूल को रिप्रेजेंट करती है कि रूल की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया गया है एक सेट को। अब हमारे पास सेकंड इसकी एग्जांपल आ जाती है X सच दैट X इज़ ए लेटर इन दी वर्ड बबल। अब उन्होंने कहा है कि X सच दैट के X में लाई करते हैं वो लेटर्स जो कि वर्ड बबल में आते हैं। ओके, वर्ड बबल में आते हैं, ये बबल में क्योंकि B की रेपिटेशन है तो उसको सिर्फ वन टाइम लिखेंगे, ओनली वंस। ओके, वंस लिखेंगे, ओनली वंस मीन्स 1 टाइम लिखेंगे। BULE इसके एलिमेंट्स होंगे क्योंकि B को अब हमने ओनली 1 टाइम लिखना है। अब आगे हमारे पास आ जाती है सेट की थर्ड फॉर्म, मतलब कि सेट को तीसरी तरीके से जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, अब वो हमारे पास आ जाता है, वो टेबुलर फॉर्म है। व्हेन द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड डिस्टिंक्टली विद इन अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। जब सेट को हम लोग डिस्टिंक्टली मतलब कि पूरा एम्फसाइज करके जो चीज़ हमें दी हुई है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं तो वो अब हमारे पास आ जाती है टेबुलर फॉर्म। वो उस चीज़ की हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ जाती है और वो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। अब उसकी एग्जांपल हमें दी हुई है द सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 6 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म एज। होल नंबर का सेट जो कि रिप्रेजेंट 6 से लेस हो, जिसमें 6 से लेस लिखे जाएं, वो उसको अब हम रिप्रेजेंट करें टेबुलर फॉर्म में तो हमारे पास हो जाएगा A = 1 2 3 4 5 तक होंगे क्योंकि लेस देन 6 है। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमारे पास होल नंबर सेट्स है तो फिर 0 भी हमारे पास आएगा। ओके, ये 0 की लगा लें कि मिस प्रिंटिंग है या फिर गलत लिखा हुआ है तो ये इस सेट में हमारे पास 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 तक आएंगे। ये अब हमें ब्लू कलर में वही दिया हुआ है द सिंबल, ये डॉट्स एंड स्लैश आर रीड एज सच दैट। इन दोनों को हम लोग सच दैट से रीड करते हैं, या तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इस टर्म को लिखते हैं सच दैट के फॉर्म में, या फिर इस स्लैश को हम लोग सच दैट के तौर पे यूज़ करते हैं।